उन्होंने टीम गठित किया हो आईटी टेक्नीशियनों का और वे खंगाल रहे हो एक ही बार जो है पूरे बिहार भर से जितने भी शिक्षक शिक्षाओं का उस प्रकार के वीडियो या फोटोज मिलेंगे तो वो फिर उन पर सब पे कार्रवाई करेंगे, चिन्हित कर करके कौन कहाँ का। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, बहुत ही खेद का विषय है कि महापर्व होली के शुभ अवसर पर 25 मार्च 2024 को शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय जाना पड़ा। शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय तो जरूर गए, लेकिन हमने जितना भी रिपोर्ट देखा विद्यालयों में जा जा करके, जो मीडिया रिपोर्ट्स जो दिखाए गए, कहीं भी किसी भी विद्यालय में बच्चे देखने को नहीं मिले। टीचर्स थे, शिक्षक भी थे, शिक्षिकाएं भी थे, कार्यालय में बैठे हुए थे। वे अचरज में थे कि सभी होली मना रहे हैं, घर पे छुट्टियां मना रहे हैं, पुआ पकवान खा रहे हैं और उन्हें विद्यालय में 9 बजे से 5 बजे तक रहने को विवश कर दिया गया। सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाएं ही नहीं, बल्कि एससीएस के पाठक के उस जो अमानवीय, असंवैधानिक, गैर न्यायिक, जो बेहद ही आपत्तिजनक पत्रांक था जिसके माध्यम से 25 मार्च 2024 को विद्यालय खुले रखने थे, उसके आलोक में जितने भी निरीक्षणकर्ता, चाहे वो डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो या अन्य जिन्हें भी निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी ड्यूटी पर रहने थे। वे भी घूम घूम करके विद्यालयों में जांच करने गए। साथ ही ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला, अनुमंडल, प्रमंडल और पटना मुख्य शिक्षा विभाग के कार्यालय तक के सभी अधिकारी पदाधिकारी भी ड्यूटी पर ही रहे। तो इस प्रकार 6 लाख शिक्षकों के साथ साथ कई हजार अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी भी इसके तहत, उन्हें भी उस दिन प्रताड़ना झेलना पड़ा और वे भी खुद को अलग थलग महसूस किए अपने परिवार से, अपने समाज से। तो अब हुआ यूं कि चूंकि 25 मार्च 2024 को आधा से अधिक भारत होली मना रहा था, आधा से अधिक बिहार होली मना रहा था, तो जिन जिन क्षेत्रों में होली मनाए जा रहे थे, अब जो होली ऐसा पर्व है जहां पे हुड़दंग होना लाजिमी है, लुच्चे लफंगे काफी सक्रिय हो जाते हैं। चौक चौराहे सड़क पर जो है वो बाल्टी में गोबर, मल मूत्र, कीचड़ लेकर के वो सक्रिय होते हैं, पूरा आतुर होते हैं उस सड़क से, उस चौक चौराहे से गुजरने ते हुए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उन्हें नोच खाने को आतुर होते हैं। कपड़े फाड़ने लगते हैं, उन पर पानियां फेंकते हैं, उन पर जो है कीचड़ फेंकते हैं, मलमूत्र फेंकते हैं, गोबर का घोल फेंकते हैं। इस प्रकार के वो करते हैं कुकृत्य होली के आड़ में। बुरा न मानो होली है, तो बुरा न मानो होली है की जगह पर इस प्रकार से होली मनाया जाता है कि बुरा मान जाओ होली है। नहीं, होली को अब रंग गुलाल का जो है, प्रेम स्नेह का पर्व है होली, और इसमें जो है जिसको हम जानते नहीं हैं उसे हम मल मूत्र गोबर से नहलाते हैं, उसका हम अटैक करते हैं, लंगो चंगो करके उसका कपड़ा फाड़ते हैं। तो यह जो है बुरा मानो होली ही कहा जा सकता है। बुरा न मानो होली है कैसे कहा जा सकता है? तो इस प्रकार के जो है, जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं इसे ग्रसित हुए, जो निरीक्षणकर्ता ग्रसित हुए, अब वे विद्यालय गए उसी हालात में, उसी परिस्थिति में, किसी का कपड़ा फटा हुआ, किसी पर कीचड़ पूरे शरीर पर लगा हुआ, पूरे बदन पर लगा हुआ, किसी के बदन पर मलमूत्र गोबर लगा हुआ। इस प्रकार हो गए तो दर्जनों ऐसे वीडियो क्लिप्स सामने आए सोशल मीडिया पर कि जहां पे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा आपत्ति जाहिर किया गया, आक्रोश जाहिर किया गया कि 25 मार्च 2024 होली का दिन जो है विद्यालय बंद होने चाहिए थे। वो पूरा हालात अपना हुलिया दिखाना प्रारंभ कर दिए, नीचे से ऊपर तक किस प्रकार कपड़े हमारे फाड़ दिए गए, किस प्रकार से हमें मलमूत्र से नहलाया गया, किस प्रकार हम पे गोबर का घोल फेंका गया। इस प्रकार से वो दिखाना शुरू किए और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, एससीएस के पाठक को भी कोसना शुरू कर दिया। लाजमी है कि यदि विद्यालय बंद होते तो वो परिस्थिति उनके साथ नहीं होता, वो हुलिया उनका नहीं बनता, उस हालात में उन्हें नहीं रहना पड़ता उस दिन, क्योंकि अब विद्यालय वो कपड़ा लेकर के तो गए नहीं थे। यदि कपड़ा ले भी जाते तो वो भी कपड़ा गंदा हो जाता। नहीं, क्योंकि 4, 5, 10, 12 की संख्या में लड़के हैं और वहां गोले गोले से घेर करके लंगो चंगो कर रहे हैं, आपके शरीर पर गोबर मलमूत्र डाल रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, तो क्या आप कपड़ा लेकर के जाते तो सही सलामत रहता? कुछ शिक्षक ऐसा देखें, जाने, तो वे बाइक पर अपना पोस्टर चिपका लिए कि मैं बिहार सरकारी विद्यालय का शिक्षक अपने ड्यूटी पर जा रहा हूं, कृपया हमें कपड़ा हमारा ना फाड़े एवं मल मूत्र गोबर से हमें न नहलाएं, अर्थात गंदा ना करें। इस प्रकार से भी लोग देखे गए। जो ट्रेनिंग, एफएल ट्रेनिंग में गए, वहां भी जाने के क्रम में जो है उनके साथ भी इस प्रकार की ज्यादतियां हुई, उन्हें भी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लुच्चे लफंगों का जो है सामना करना पड़ा उन्हें भी। लेकिन लंगा लुच्चा सबसे ऊंचा, तो उनसे पार कौन पाएगा? आप देख पा रहे हैं देश के विभिन्न कोने से किस प्रकार से जो है नोच खाने को अग्रेसिव हैं जो आज के युवा हैं। युवा तो छोड़िए, उन्हें देखा देखी जो है बच्चे जो है वे भी अब उसी रूप में ढलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी भारत का बेटी, कोई बहन, कोई माँ सड़कों से भी गुजर रहा है होली के दिन, तो वह सुरक्षित नहीं है। वह गोले गोले से घेर करके आतुर है, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे
कुकृत्य उनके साथ किया जा रहा है, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि शायद विश्व गुरु बनने का जो सपना है, जो कल्पना है, वह बेबुनियाद और निराधार है। कभी हम ऐसा नहीं जा सकते उस तरफ, क्योंकि जब तक नैतिकता नहीं आएगी हमारे समाज के अंदर, तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो अब जो है गलतियाँ चाहे जिस भी धर्म में हो, हर धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ हैं, गलतियाँ हैं। सभी अपने धर्म में हो रहे गलतियाँ, कुरीतियाँ को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे धर्म वाले जो गलती है, कुरीति है, उसे उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बढ़ रहा है और जिस प्रकार के जो मामले हैं, धार्मिक जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो और बढ़ रहा है घटने के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि अपने ज़मीर में नहीं झाँक रहे हैं लोग। आज यदि हिंदू धर्म में किसी प्रकार की बुराइयाँ है, यदि हिंदू धर्म के लड़के बुरा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग बुरा कर रहे हैं, तो उस पर मुसलमान हावी हो जा रहा है। मुसलमान धर्म में कोई बुरा हो रहा है, कोई मुसलमान के युवा या व्यक्ति कोई बुरा कर रहा है, हिंदू हावी हो जा रहा है। दोनों एक दूसरे की बुराई और कमियों को उजागर कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन कोई भी अपने अपने धर्म में हो रहे बुराई को, कुरीतियों को अपने धर्म के लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो बुराइयां हो रही हैं, जो उनके द्वारा जो इस प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हैं, उसको पर लगाम लगाने की जो जरूरत है वह नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से और बढ़ते जा रहे हैं मामले, घट नहीं रहे हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। अब जो है कि एसीएस के पाठक के द्वारा जो कार्रवाइयां करने के लिए जो पत्र जारी किया गया है, कि जो भी सोशल मीडिया पर आकर के और होली के छुट्टी को लेकर के, FLN ट्रेनिंग को लेकर के, और जो उनके साथ जो भी हालात हुआ, वो अपना हुलिया दिखा करके और जो कोसने का प्रयास किए, उन सब का वीडियो खंगाला जाएगा और चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। तो अब जब सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, अन्य भी कई सोशल मीडिया साइट्स हैं, और उनमें कई अलग-अलग विभिन्न प्रकार से जो है उन सारे वीडियोज़ को डाला गया है। कोई रील बना के डाला, कोई स्टोरी में डाला, कोई वीडियो में डाला, इस प्रकार से बना करके लोग डाले हैं। अब जो है इसके लिए जब खंगालना है पूरे बिहार भर के जितने भी सरकारी शिक्षकों के द्वारा या सरकारी कर्मियों के द्वारा होली के दिन शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षा विभाग को खुला होने की वजह से जो उन्हें प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ समाज के असामाजिक तत्वों, लुच्चे लफंगों के द्वारा, तो उसे तो अलग-अलग तरह से लोग सोशल मीडिया पर आकर के जाहिर किए हैं। तो अब उसको खंगालने के लिए टीम गठित होगा तभी ना होगा। तो 2 बातें इससे निकल कर के आ रही है। या तो एससी-एसटी के पाठक एक टीम गठित किए होंगे, जिसमें आईटी सेक्टर के टेक्नीशियन लगे हुए होंगे और सभी खंगाल रहे होंगे कि कहां-कहां से जो है इस प्रकार के वीडियोज आए हैं और उन्हें चिन्हित कर रहे होंगे। और दूसरा कि यह सिर्फ जो है एक खौफ पैदा करने के लिए अब इस प्रकार का पत्र जो है वो जारी कर दिया गया होगा कि जो हुआ, अब से जो है ऐसा पत्र न जारी करे, कोई कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिया गया। तो क्योंकि अब तक तो कार्रवाई हुआ नहीं है, सिर्फ पत्र जारी किया गया। 25 मार्च को ही शाम को पत्र जारी कर दिया गया था कि इस प्रकार के जो भी सोशल मीडिया पर आकर के प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, उन पर जो है कार्रवाइयां होंगी। तो अब तक तो कोई कार्रवाइयां देखने को मिला नहीं है, अब तक कोई सूची नहीं आई शिक्षा विभाग के द्वारा। यहाँ 25 मार्च को जिन्होंने भी वीडियो जो है डाला है शिक्षा विभाग को कोसते हुए, एसएससी के पाठक को, सरकार को कोसते हुए, तो उन्होंने राजकर्मी होने का जो धर्म है उसको उन्होंने जो है नजरअंदाज किया है। राजकर्मी होने का धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया। तो इसको लेकर के जो है अब तक कोई लिस्ट नहीं जाहिर किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। तो यही साफ जाहिर होता है कि वो भी पत्रांक जो था वह सिर्फ एक डर और खौफ पैदा करने के लिए हो सकता है। नहीं तो कार्रवाइयां यदि हो सकता है कि उन्होंने टीम गठित किया हो आईटी टेक्नीशियनों का और वे खंगाल रहे हो एक ही बार जो है पूरे बिहार भर से जितने भी शिक्षक शिक्षाओं का उस प्रकार के वीडियो या फोटोज मिलेंगे, तो फिर उन पर सब पे कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करके कौन कहाँ का है। ये भी हो सकता है। तो भविष्य बताएगा कि कार्रवाइयां होंगी अथवा नहीं, या फिर खौफ उत्पन्न करने के लिए वो पत्र था, जो भी था। लेकिन यह मनमाना जो एसएससी के पाठक का चल रहा है, वह हमारे शिक्षक समाज के लिए, हमारे शिक्षा जगत के लिए, हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, शिक्षक शिक्षाओं, छात्र छात्राओं, अभिभावक गणों के लिए बेहद ही घातक साबित होने वाला है आने वाले भविष्य में, जिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।